अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, ये किस्सा, ये वाक़या जो मैं आपको बयान करने लगा हूँ, ये शाम का वाक़या है, सीरिया का। अलहाज इब्राहीम वो लोगों के साथ भला करने वाले, लोगों को कर्ज देने वाले। एक दिन उनके पास एक दोस्त आया, कहने लगा, अलहाज आज मुझको कुछ पैसों की ज़रूरत है, मुझको कुछ कर्जा दे दे, मैं 1 साल के अंदर वापस कर दूंगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है। ये उनका एक मामूल था, वो लोगों की खिदमत करते थे, लोगों को कर्ज देते थे। तो रकम देकर अलहाज इब्राहीम ने अपने रजिस्टर जो था उसके अंदर अदराज कर लिया। उनका वो जो दोस्त कर्जा लेने वाला था कहने लगा कि हाजी साहब, अगर आप चाहें तो मैं ज़मानत के तौर पर कोई चीज़ रखने के लिए तैयार हूँ। तो अलहाज इब्राहीम कहने लगे, नहीं नहीं, तो मेरे अजीज़ दोस्त हो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, एक बात है, मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह गवाह है। व नेम होवा नेमल वकील व नेम शहीद। बहुत अच्छा कारसाज है, बहुत अच्छा गवाह है। नाज़रीन इकराम, इस वाक़े को अभी 1 साल नहीं गुजरा था, अलहाज इब्राहीम को अचानक हार्ट अटैक हुआ और वफात पा गए। उनके लाहिकीन में उनकी बेवा और 4 बच्चे थे। बच्चे छोटे छोटे थे। सबसे जो बड़ा बच्चा था उसकी उम्र कम बेश 13 साल की थी। एक दिन उनकी बीवी ने अपने खामद के रजिस्टर को देखा, उसको चेक किया, किससे क्या लेना है, किसको क्या देना है। तमाम हिसाबात जो है वो लिखे हुए थे। उसने देखा कि उसके फलां दोस्त से कर्जा लिया था और 1 साल के बाद दे रहा है। तो उस खातून ने अपने शोहर के दोस्त को जिसने कर्जा लिया था उसको पैगाम भेजा, उससे कर्ज का मुतालबा किया, मगर उसने जवाबन कहा, उसने कहा मैंने हाजी इब्राहीम से कोई कर्जा नहीं लिया। जब मैंने कर्जा लिया ही नहीं है तो फिर वापस लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब लोगों ने उस पर दबाव डाला। उसने कहा कि नहीं, मारूफ बात है, तूने कर्जा लिया था। जब उसके ऊपर दबाव डाला गया, कहने लगा हाँ, याद आया कि मैंने रकम जो है वो बतौर उधार ली थी, लेकिन वो तो मुद्दत हुई वापस कर दी थी। लो जी नाज़रीन इकराम, 2 ग्रोह बन जाते हैं। एक ग्रोह जो था वो अलहाज इब्राहीम के साथ था और उसके बारे में वे सब लोग जानते थे, मारूफ बात थी कि वो लोगों को अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए कर्जा दिया करता था और वो किसी से ज़मानत भी नहीं रखवाता था, ना तहरीर लिया करता था। मगर जो दूसरा ग्रोह था वो शख्स के साथ था जिसे कर्जा लिया था। इन लोगों का कहना था कि ये नामाकूल बात है कि हाजी इब्राहीम जैसा समझदार आदमी इतना बड़ा कर्जा दे और बगैर किसी तहरीर या जमानत के उसको दे दे। लो जी, वो जो बेवा खातून थी उसने इलाके के बाअसर लोगों के ज़रिए इस शख्स पर दबाव डाला कि वो रकम वापस करे, मगर वो सिर से मुकम्मल इनकार। जब वो औरत मायूस हो गई तो उसने क्या किया, उसने अदालत का दरवाज़ा नाक किया। अदालत ने फरीकैन को बुलवा लिया। दोनों फरीक अदालत में हाजिर हुए। फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद जज ने जो फैसला दिया वो ये था कि मेरी जाती राय में इस शख्स ने बिलाशुबा हाजी इब्राहीम से कर्जा लिया था। इस बात की गवाही भी मिली है कि एक शख्स ने खुद कर्जा लेने वाले से सुना कि वो कह रहा था कि अल्लाह हाजी इब्राहीम को जज़ाए खैर अता फरमाए, उसने मेरे साथ बहुत नेक सलूक किया, मुझे फ़क्र फाका से बचा लिया, मुझे रकम की ज़रूरत थी, ऐन वक़्त पर उसने रकम देकर मेरी ज़रूरत को पूरा किया। और फिर अलहाज इब्राहीम ने उसका अंदराज भी किया था, मगर रजिस्टर में लिख देना काफ़ी ना था कि भाई मैंने उसको कर्जा दिया था। इस पर उसको दस्तखत लेने चाहिए थे। अब ये शख्स जो है कहता है कि मैंने कर्जा वापस कर दिया था। जज ने कहा कि हमारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि रकम वापस हुई है या नहीं हुई है। अदालत के नज़दीक जो जिसने दावा किया है, यानी वो जो खातून है बेवा, उसके लिए ज़रूरी है कि वो दलील पेश करे। अब इसकी मर्जी है इसको कबूल करे या ना करे, वो उसकी जिम्मेदारी जो है वो। हाँ, अलबत्ता अगर वो कसम खाए, और मेरा ये फैसला है कि मुद्दा अलै, यानी जिस शख्स ने कर्जा लिया है वो अल्लाह ताला की कसम खाए और वो कहे कि वो हाजी इब्राहीम का कर्जदार नहीं है और उसने जो कर्जा लिया वो वापस कर दिया था। लो जी, अदालत के सामने जो हाज़रीन थे उनके सामने
वो जिसके ऊपर केस हुआ था, जिसने कर्जा लिया था, उसने कसम खानी शुरू की। उसने कहा मैं कसम खाता हूं, फिर कसम खाता हूं, और फिर उसने अपना बयान इस तरह मुकम्मल किया कि मैंने कर्ज वापस कर दिया था। अदालत ने उसे बरी कर दिया। वो बड़ा फख्र के साथ, बड़े फख्र के साथ खुशी खुशी अदालत से बाहर निकला। और नाज़रीन कराम, ये शख्स बिल्कुल तंदुरुस्त हट्टा कट्टा नौजवान था। जैसे ही उसने अदालत से बाहर कदम रखा, लोगों ने शोर सुना, देखा वो शख्स जमीन पर गिरा पड़ा था। उसके जिस्म का एक हिस्सा अदालत के अंदर और दूसरा अदालत के बाहर था। लोगों ने जब देखा तो खौफ के मारे दबी दबी चीखें निकल रही थी। वो कह रहे थे मर गया, हाय कैसे, वो तो जवान था, वो मर गया, वो फौत हो गया। और नाज़रीन इकराम, इस वाक़े का रावी बयान करता है कि मैं अलहाज इब्राहिम का पड़ोसी था। उस रोज मैं भी अदालत में हाजिर था। उसकी इबरतनाक मौत से मैं बड़ा मुतासर था। मैं अलहाज इब्राहिम के घर चला गया। पर्दे में उसकी बीवी से जो बातचीत हुई वो कुछ इस तरह थी। उसने कहा कि मेरा खामद इंतहाई मुत्तकी परहेजगार आदमी था। वो लोगों के काम आता था, उनकी छोटी मोटी ज़रूरियात को पूरा करता। उसके पास हर किस्म के लोग आते थे, गरीब भी आते, अमीर भी आते, सफ़ेद पोश भी आते। मेरा खामद लोगों को कर्जे दिया करता था। और बाद में जिस तरह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीज़ व हदीस है, बड़ी मशहूर हदीस है, आपके इरशाद के मुताबिक वो गुरबा और फुकरा को माफ़ कर देता, अमीरों को मोहलत दे देता। उसने एक रजिस्टर तैयार कर रखा था जिसमें वो इन कर्ज़ों की तफसील लिख लेता, और कर्जा लेने वालों से उसने कम ही दस्तखत करवाए थे। मैंने, बीवी उसकी कहती है कि मैंने उसको कई मरतबा तवज्जो दिलाई कि तुम कम से कम लोगों से लिखवा तो लिया करो। तो उसके जवाब में वो एक बात, एक जुमला कहा करता था, और वो ये था, ये माल और दौलत अल्लाह की देन है। मैं खुद किसी ज़माने में फ़कीर था, गरीब था, अल्लाह ताला ने मुझे अपने फजल करम से गनी किया है, लिहाजा मैं लोगों की मदद करता रहूँगा। वो खातून कहती है कि फैसले के दिन मैं भी बतौर मुद्दाई अदालत में हाजिर थी। जब काजी ने इस शख्स को बरी करार दिया और उसने झूठी कसम खाई तो मेरा बदन कांप उठा। मुझे मालूम था, यकीन था, ये शख्स झूठा है, इसने अल्लाह ताला के नाम की झूठी कसम खाने की जुर्रत की है। तो मेरे दिल में नफरत की लहर उठी और मेरे दिल से बद्दुआ निकली। मैंने कहा, ऐ अल्लाह, तू खुफिया और पोशीदा बातें जानता है, तुझे गैब का इल्म है। ऐ अल्लाह, अगर ये शख्स अपनी कसम के झूठा है, अगर ये शख्स अपनी कसम में झूठा है तो इसे लोगों के लिए इबरत बना। और फिर मैंने अपनी आंखों से इसे अदालत से बाहर गिरते हुए देखा। इसमें कोई शुबा नहीं, वो दुनिया के हाकिम से बरी हो गया था, मगर जमीन व आसमान के हाकिम से न बच सका। नाज़रीन इकराम, इस वाक़े को कुछ अरसा गुजर गया। वो सर्दी की शदीद रात थी, बड़ी शदीद सर्दी थी। लोग अपने बिस्तरों में दबके हुए थे। रात गए, अलहाज इब्राहिम के घर की घंटी बजती है। अलहाज इब्राहिम की अहलिया ने जाके दरवाज़ा खोला तो उसने दरवाजे पर देखा एक बावकार पर्दादार औरत अपने 6 साला बच्चे के साथ खड़ी थी। उसने अलहाज इब्राहिम की बीवी से कहा, मेरे खामद ने भरी अदालत में झूठ बोला कि उसने अलहाज इब्राहिम का कर्ज वापस कर दिया है। मुझे मालूम था कि वो झूठ बोल रहा है। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी बात न मानी। वो गुमराही और जलालत में डूबा रहा। मेरे खामद ने अपने झूठ और फराड की बहुत ज्यादा कीमत चुकाई है। बीबी, अब मैं ये रकम लेकर तुम्हारे पास आई हूं, इसको कबूल कर लो और उसको माफ कर दो। और नाज़रीन इकराम, इस तरह वो रकम देकर वापस चली गई। सामीन इकराम, ये जो वाक़या है, इस वाक़े के अंदर हमारे लिए कितनी इबरतें हैं, कितनी नसीहतें हैं। फ़हल मिन मुत्तकिर, क्या है कोई नसीहत पकड़ने वाला?
आदमी यही समझता है ना, ओ जी ये दुनिया है, मैं झूठ बोल के फ्रॉड करके लोगों का माल खा लूँगा। लेकिन मेरे अजीज़, उसको नहीं मिला है, उसको नहीं मालूम है कि वो अपने पेट में आग के अंगारे भर रहा है।